तीन प्रकार के प्राणायाम बताए थे कल सुबह। थकान मिटाने वाला प्राणायाम, याद शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम और ब्रह्मचर्य पालने वाला प्राणायाम। मेरे गुरुजी 60 प्रकार के प्राणायाम जानते थे। आम आदमी के लिए थल बस्ती वाला प्राणायाम बहुत फायदा करता। दीक्षा के समय वो सिखा देते हैं। 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी हो भाग जाएगी। सीधा लेट गए, श्वास बाहर निकाल दिया और घोड़ा लीद छोड़ता है ऐसे योनि का संकोचन किया। मन में गिनते गए 30-35 बार संकोचन के धक्के मारे, फिर श्वास लिया तो 3 बार में 100 बार धक्के हो जाएंगे। तो जो धातु नीचे बहता है या तो रज नीचे बहता वो ऊपर को आएगा। कब्जियत तो चली जाएगी, पित्त संबंधी बीमारी भी चली जाएगी, वायु संबंधी बीमारी भी थम जाएगी, कफ वाली बीमारी भी नियंत्रित होगी। तो 80 प्रकार की बीमारियां वायु से होती है, 32 प्रकार की पित्त से होती, 20 प्रकार की कफ से, 120 प्रकार की बीमारियां थल बस्ती प्राणायाम से चली जाती। क्या करना है? श्वास बाहर रोक दिया, योनि संकोच में 1-1.25 मिनट 1.5 मिनट जितना रोक सकते, समझो 35 गिनना, उतनी देर नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। रोज सुबह करना, नींद में से उठ के वो कर सकते। स्मृति बढ़ाने वाला श्वास ये भी है। स्मृति और प्रसन्नता बढ़ाने वाला माना ओम, ओम माना प्रभु मेरे में प्रभु का। और ब्रह्मचर्य में सफलता देने वाला, जैसे सीटी बजाते हैं ऐसे प्राणायाम के। पहले दाएं से लिया, बाएं छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा। बोझो प्राणायाम 3 प्रकार की विधि का प्राणायाम बताया था कल। ब्रह्मचर्य वाला प्राणायाम, लिया फिर छोड़ा भी ऐसे ही। ये प्रसन्नता बढ़ाने वाला, तनाव मुक्ति वाला। तनाव भी 3 प्रकार के होते हैं, अधिक परिश्रम से अथवा ताकत से ज्यादा काम करने से, कुपोषण से, मांसपेशियों में, शरीर में, कुनिद्रा से, जैसे 9 से 11 के बीच सुनिद्रा होती है, सब थकान मिटाती, लेकिन 9 बजे नहीं सो पाते, नहीं सोते, तो 10:30 तक सो जाना चाहिए। लेकिन 11 से 1 तो सोए हुए होने ही चाहिए। कोशिकाएं बनती, जो 11 से 10:30 के बाद जो जगते ना, उनकी थकान नहीं मिटती, कितना भी सोते रहे। 11 से 1 तक नई कोशिकाएं बनती, जो 11 से 1 तक जगते रहते नई कोशिकाएं नहीं बनती। तो नए कोषों का निर्माण नहीं होता, तो शीघ्र बुढ़ापा, पित्त प्रकोप, अनिद्रा, सिर दर्द, नेत्र ज्योति की गड़बड़ी। 1 से 3 के बीच यकृत लीवर में जीवनी शक्ति होती, उस समय संसार व्यवहार नहीं करे, गहरी नींद करे, अन्यथा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। इस समय जो जागते रहते हैं उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है और शरीर की सभी प्रतिक्रियाएं कमजोर हो जाती। उसका नमूना हाईवे के ड्राइवरों को देख लो,
सभी वर्करों से, सभी लोगों से ज्यादा परिश्रम ड्राइवर करते हैं। दोनों पैर भी लगते रहते, दोनों हाथ भी लगती रहते, दोनों आंखें भी लगती, दोनों कान लगते रहते ड्राइवरों के। मन भी लगता है, बुद्धि भी लगती। 1 मिनट अगर आंखें बंद कर रहे हैं तो ड्राइवर की जान जाए, औरों की जान जाए। इतना सिंसियर रहना पड़ता है। फिर भी किसी हाईवे के ड्राइवर का बढ़िया फ्लैट हमने नहीं देखा, उसके पास कार हो नहीं देखा। मेहनत तो ज्यादा करते, सब कुछ लगाते। बासी आटा होटलों का, कभी गुना हुआ, कभी बनाया हुआ, मक्खियां का जूठा, बिल्ली चूहों का जूठा गरम करके फिर खाते। रात को 1 से 3 के बीच जो जगते, उनका बहुत शोषण होता है। आरटीओ टैक्स भी भरते, टोल टैक्स भी भरते, फिर भी 4 पुलिस वाले खड़े होकर ड्राइवरों को लूटते रहते। हाईवे पे देखा है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, लूटते रहते और गाली भी सहते, पैसे भी देते और हाथ जोड़ के निकलते रहते। प्रतिक्रिया नहीं। अरे बोले बकरे की बलि देते हैं कोई लोग। भैंसे की बलि देते हैं, शेर की बलि क्यों नहीं देते? कहीं लिखा है शेर की बलि देनी चाहिए? क्यों? कि शेर में प्रतिक्रिया पावरफुल है, इसीलिए शेर का नाम ही नहीं आता। बोलो, शेर की बलि सुना कभी? मुर्गे की बलि देते हैं, मुर्गे का मांस खाते हैं, बकरे का मांस खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, भैंस का मांस खाते हैं। शेर का मांस भी खा के देखो ना बेटे, शेर तो सबसे पावरफुल है, तो उसका मांस भी पावरफुल है, खाओ। वीर भोग्या वसुंधरा। और जो ज्यादा सेक्सी होते हैं वे ज्यादा कमजोर होते हैं, उनकी संतान हो जाती। शेर सेक्सी नहीं होता, एक बार करता, इसलिए ज्यादा पावरफुल। और बकरे बड़े कामी होते तो कर जाते खूब। खरगोश कामी होते, उनका शिकार होता है। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वो भी ज्यादा कामी होते, तो उनका भी शिकार होता रहता है, उनका भी उत्पीड़न करते रहते हैं जॉब वाले। रात की ड्यूटी, रात की नींद छीन लिया, जुआनी छीन लिया। जॉब दिया 10-20 हजार के, लेकिन जुआनी नाश हो गई। बलि हो गई कि नहीं हुई? कॉल सेंटर में गए तो बलि हो गई जुआनी की। रात का जागरण, जुआनी की बलि। ओम 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 3 प्रकार के प्राणायाम भोजो। उसके पहले हिंदुस्तान का सर्वे करना चाहिए। अगर उनके पास बुद्धिमान मंत्री है, सूझबूझ वाला है हिंदुस्तान, तो चढ़ाई करना खतरे से खाली नहीं है। और ऐसा वैसा है तो फिर उनसे दोस्ती करने में क्या फायदा, उनको जीत लो। एक मंत्री को सोने की सलाई, सोने चांदी की डिब्बी, रत्न जड़ित, 2 आदमी सुरमा लगा सके उतना सुरमा भेजा कि हम आपको भेंट देते हैं, आपके प्रिय कोई भी अंध व्यक्ति को ये सुरमा अंजन कराओगे तो वो देखने लगेगा। राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरा वफादार मंत्री बुढ़ापा आने के पहले ही अंधा हो गया। एक तो उसको बुलाऊंगा, दूसरा किसी को भी सोचूं, उसको तो बुलाया। और मंत्री ये सुरमा है, रोम के सम्राट ने भेजा है और गारंटी दिया है कि आंजते ही पानी सूख गया तो भी तुम देखने लग जाओगे। नेत्र की कोई खराबी वो कट जाएगी, तुम देखने लग जाओगे। नस की खराबी हो चाहे आंख की खराबी हो, दोनों हटती।
ऐसा ये बनाया है जादू ही। मंत्री ने लगाने के पहले थोड़ा शांत मन होकर गुरु मंत्र जपा, गुरु से ईश्वर से एकाकारता हुई, लगाया और देखने लग गया। सोचा कि ये सुरमा तो खाली 2 आदमियों का है, हमारे देश में तो कई अंधे होंगे, अकेला मेरी आंखें आ गई तो क्या हो गया। परहितस सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे का हित सोचता है उसकी बुद्धि विलक्षण लक्षणों से भर जाती। पर पीड़न सम नहीं अधम आई, दूसरे का उत्पीड़न करता है वो अधम है, उसकी बुद्धि अधम हो जाती। तो एक आंख तो देखने लगी, दूसरी आंख में सुरमा डालने जाए उसके पहले उसने अपनी जीभ निकाली और उस पर सुरमा की सलाई घुमा दी। राजा बिगड़ गया, ये क्या बचकानी करते हो, केवल 2 आदमी का सुरमा था तो एक का तो तुमने एक आंख ठीक की, अब काणे रह जाओगे, मेरे मंत्री साहब काणे रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब या तो दूसरा काना रह जाएगा। तुमने इतना कीमती सुरमा जान किया। बोले महाराज जान नहीं किया, मैंने इसकी फार्मूला जाननी थी। सुरमा जब घोटते हैं खरल में तो गुलाब का पानी डाल डाल के 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 40 दिन घोटते और चंद्रमा की चांदनी में रखते। वो तो सरेआम सब लोग जानते, उसमें थोड़ा कोई कपूर डाल देता है, पिपरमिंट, वो भी सब जानते, लेकिन अंधा देखने लग जाए तो इसमें क्या क्या डाला है। तो मैंने अपना गुरु मंत्र जपा और शांत हुआ, तो अंतर प्रेरणा हुई, चख लो तो क्या क्या है मुझे ख्याल आ गया। अब रोम के बादशाह को संदेशा भेजता हूं कि डिब्बी भर के हम आपको भेजेंगे, 1000 आदमियों को आंखें आप दे देना रोम में, जब चाहिए मंगा लेना। और हमारे भारतवासियों को भी सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला जीवन हुआ उजाला, है ऐसा नजर देने वाला, हरिओम हरि। ये मैंने मिलावट किया थोड़ी, गाना पुराना है, फार्मूला आ गई। लालजी माँ महाराज की माँ सूरदास हो गई और राम भक्त थी, तो भगवान राम प्रकट हो गए और बोला तुम ऐसा ऐसा करो तो देखने लग जाओगे। तो वो औषध का नाम बताया, वो मैं जानता हूँ, वो खाली ललाट पे बांधो तुम देखने लग जाओगे। इतने में लालजी महाराज नहा के आ रहे थे, बेटा बेटा लालू, जो भगवान आया श्री राम जी। लेकिन लालू राम को देखे उसके पहले राम अंतर्धान हो गए। लेकिन माई ठीक हो गई, देखने लग गई। लालजी महाराज को जिन्होंने देखा है हाथ ऊपर करो, इधर भी आए थे कई बार। तो ये ऐसी मैं जरा जमा रहा हूं, ऐसी वस्तुओं का रस डाल डाल के सुरमा बनाए ताकि चश्मे वालों के चश्मे हट जाए और सूरदास भी देखने लग जाए। ऐसा नेत्र बिंदु तो बन गया है। मोतिया हो तो मोतिये का ऑपरेशन नहीं कराना है, अपने वैद्य के पास दे रखा है हमने, फार्मूला है किसी संत की दी हुई। अपन नेत्र बिंदु देते हैं, उसका वो मोतियाबिंद ऑपरेशन के बिना मोतियाबिंद चला जाता है 1 महीने में, और चश्मा भी हट जाता है कुछ समय तक। खाता रहे त्रिफला रसायन और नेत्र बिंदु डालता रहे तो चश्मा हट जाता है। मेरा हट गया, मैं सामने बैठा हूं, वो अपना ही नेत्र बिंदु आश्रम का ही। मेरा चश्मा हट गया, इसलिए मैंने दूसरों के लिए भी 1 करोड़ से भी ज्यादा बट गई फ्री में। तो एक प्राणायाम होता है सुखद, जो थकान दूर करता है। नाक से श्वास ले, रोके, जितनी देर में सहज में रोक सकता, फिर मुंह से
सीटी बजा के नहीं, विसल बजा के, क्योंकि सीटी का कोडवर्ड और जगह यूज हो गया अपना, तो विसल बजा के, समझ गए? लेकिन रुक रुक के छोड़े, अधिक बार में। तीन चार बार रुक रुक के, आखिरी में जोर से। ऐसे 2-5 प्राणायाम करे और शरीर को ढीला छोड़ दे। कैसा भी थका माना, एकदम फ्रेश। क्यों बैठे हो, शर्म आनी चाहिए। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम 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 ओम। क्या हाँ हाँ करते रहते? ध्यान से सुनो। स्मृति और संकल्प शक्ति बढ़ाने वाला प्राण है, और जिसका जितना संकल्प पावरफुल उतना वो महान। यदि वह संकल्प चलाए, नीम का पेड़ चल के वहां ठहर जाए। इच्छा शक्ति ज्ञानेश्वर की, मेरे लीलाशाह बापू की और संतों की होती। समर्थ रामदास ने कहा, अष्टपुत्रवती भवा। महाराज मैं तो विधवा हूँ। अरे बोले, जो गया है शमशान में तेरे पति का शब्द बुला ले। अष्टपुत्रवती हुई, पहला पुत्र दिया वो औधव नाम का शिष्य समर्थ रामदास का। ये इच्छा शक्ति मंत्र तो सीताराम सीताराम तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति में दम नहीं। तो इच्छा शक्ति बढ़ाने वाले जो झूठ कपट से बचता है, विकारों से बचता है, थोड़ा नियम करता है, उसका संकल्प में बल होता है। पूनम व्रतधारियों के संकल्प में बल होता है, इच्छाएं पूरी होने लगती है। व्रत से इच्छा शक्ति बढ़ती है। तो इच्छा शक्ति और स्मृति शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम बाएं पैर की एड़ी पर जैसे सिद्धासन में बैठते ना, एड़ी शौच जाने की जगह के नजीक, गुदा एड़ी पर आ जाए थोड़ी सी, और बायां पैर उस एड़ी पर। बाएं पैर की एड़ी गुदा द्वार पर, दाहिने पांव की एड़ी बाएं पैर के जांघा पर, और ठोडी दाढ़ी छाती की तरफ दबी। आंखें बंद करें, गहरा श्वास ले। और जितना रोक सकता है रोके। फिर छोड़े। तो लेने को पूरक, रोकने को कुंभक, छोड़ने को रेचक देते। ऐसा 10 बार करे, 11 बार, ऐसा करते करते 1 घंटे तक करे। मन शांत और संकल्प सामर्थ्य स्मृति का धनी बन जाए। तीसरा है ब्रह्मचर्य बढ़ाने वाला प्राणायाम। लेकिन ब्रह्मचर्य उसी का बढ़ेगा जिसको आकर्षण नहीं है। नहीं तो दुनिया लुंडी, बैठे कहीं देखे कहीं और तिरछी आंखों से होते हैं कई ऐसे हरामी, तिरछी आंखों से स्त्रियों की तरफ देखते रहते। ऐसा नहीं, तो तिरछी आंखों से देखते रहते हैं। उनमें सीधा देखने वाले से भी तिरछी आंख वाले में अंदर से विकार भी है और बेईमानी भी है।
इसलिए दुनिया लुंडी हो जाते हैं। तो जिनको ब्रह्मचर्य पालना हो, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़े तो ब्रह्मचर्य का महत्व समझ में आए। लेट जाए और कान में कपड़े का टुकड़ा अथवा रुई ऐसा डाले कि कान बंद हो जाए, अथवा आजकल तो कर्ण रोधक छोटे ऐसे साधन भी आए, कान में बाहर की हवा ना आए, ठंडी ना घुसे, मिलते ना कान बंद करने के, ईयर प्लग बोलते हैं। जैसे भी कान बंद हो जाए, रुई से, कपड़े के टुकड़े से अथवा ईयर प्लग से। दृष्टि नाक के आगे हिस्से पे रखें। रुक रुक के थोड़ा श्वास लेता रहे और छोड़े, रुक रुक के ले, रुक रुक के छोड़े। आधे घंटे तक करें और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ा दे और ध्यान भ्रू मध्य में रखें। आंखें बंद होने लगेगी तो होने दो, चित्त एकाग्र होने लगेगा, इंद्रियों का संयम बढ़ जाएगा, श्वास की ले छोड़ की गति कम हो जाएगी। चुंबक माना ज्यादा देर श्वास रूप के ऐसा सफल प्रयोग होते जाएगा। अधिक अभ्यास करेगा तो भीतरी जो नाद चल रहे हैं वो भी सुनाई पड़ेंगे। अनद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ, गगन मंडल में तुरिया बाजे, कबीर जी आदि ने ये साधना की हुई। तीनों प्रकार के प्राणायाम बताए थे, लेकिन नए लोगों के लिए फिर से बोले। हरिओम हरिओम। सुबह उठ नहीं सकते बाबा, 4 से 5 के बीच प्राणायाम बहुत फायदा करते, लेकिन उठ नहीं सकते। तो रात को सोते समय अपनी छाया को बोल दो कि सुबह 4 बजे जगना है, समझ गए? 4 बजे सुबह जगा देना, अपनी छाया अपनी परछाई को बोलो, जाग जाएंगे। फिर आलस करके सोओगे तो अपना संकल्प विफल हो जाएगा, लेकिन जग जाएगा। 4 से 5 के बीच प्राणायाम जितने भी कर सको, प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ेगा। कोई व्यक्ति नाराज हो गया हो तुम्हारे से, मनी मन उसकी परिक्रमा करो, मनी मन प्रणाम करो। वो नाराज व्यक्ति का मन आपके लिए बदल जाएगा, नाराजी नहीं रख सकेगा। नहीं तो नाराजी केस, मुकदमे, लड़ाई झगड़ा, मारामारी तक आ जाता। काय को करना? किसी का स्वभाव खराब है, बेटा ऐसा है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, ऐसा करके उसका खराबी बढ़ाओ मत। क्या करो? रात्रि को गहरी नींद में सोया हो तो उसके नजीक, उसके श्वास के सामने तुम्हारा भी श्वास, उसका श्वास उसी वातावरण में हो। ऐसे मन में बोलो, तुम्हारा स्वभाव जो गुस्सा करने का है ना, अब बदल रहा है। अथवा तुम्हारा स्वभाव दारू पीने का है, जो गंदा स्वभाव है, अब आपका स्वभाव बदल रहा है। आपका आत्मा तो अमर है, चैतन्य हो। स्वभाव तो आता जाता है, बदलता बिगड़ता है। आपका स्वभाव बदल जाएगा। जो भी उसके स्वभाव में ज्यादा खराबी है, दुनिया भर को बोलते रहोगे तो वो तुम्हारे से दुश्मनी करेगा, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे बेटे।
मित्र, लेकिन उसकी भलाई चाहो तो ऐसा भाव करो, उसका स्वभाव बदल जाएगा। महाराज मेरे बेटे का स्वभाव बहुत खराब है, मानता ही नहीं, सब करके थके, तो ममता छोड़ दो। मेरा बेटा नहीं है, तेरा ही बेटा है प्रभु जी, मेरा बेटा है, ये मेरी ममता मेरे को दुख दे रही। मेरा तो शरीर भी अपना नहीं, तो बेटा मेरा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अब मैं ममता छोड़ देती हूँ। ममता छोड़ दो तो भगवान उसका स्वभाव बदल देंगे। उसको भगवान के अर्पण कर दो। भगवान स्वभाव अभी तक नहीं बदला तो तुमने अभी भगवान को अर्पण ही नहीं किया। भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को जब चाहेगा तब स्वभाव बदलेगा। तू तो निष्फिक्र हो गया, तू तो तनाव मुक्त हो गया, तो बेटा तेरे से तनाव मुक्त हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अस्पताल में किसी की मृत्यु हो जाए तो दुर्गति की संभावना बढ़ जाती, क्योंकि अस्पताल में कहराते हुए और अंग्रेजी दवाएं, जीव जानवरों का हत्या करके जो दवाएं बनती, ऐसे लोग मर के फिर दुर्गति होती, भटकते रहते। अब प्राय ऐसे लोग, भटकू लोग, दूसरों को भी जल्दी मार देते, इसलिए अस्पताल में भर्ती होना हितकारी नहीं। और अस्पताल में मृत्यु तो महान खतरा। मरना हो तो मरने के पहले घर ले आए रिश्तेदार, अस्पताल में नहीं मरना चाहिए, दुर्गति सुनिश्चित। और कोई मर गया तो तुलसी के लकड़ी उसके शरीर पे, मुंह पे रखो, जब तब करो ज्यादा। लेकिन अस्पताल का मृत्यु, कई भटकू आत्मा है, उसको भटकाने ले जाता। घर में मृत्यु हो जाए तो घर में, तीर्थ में और मंदिर में शोक नहीं मनाना चाहिए। घर में हो जाए तो सत्संग की कैसेट है, सत्संग का साहित्य शास्त्र घर को सत्संग के माहौल में बदल दे। तीर्थ में भी जाने में, कोई मर गया आप तीर्थ में नहीं जाएंगे, नहीं जाना ही चाहिए। कोई मर गया है अब शोक मनाना है, सत्संग में नहीं जाना। अरे सत्संग से तो शोक मिटेगा, तीर्थ से शोक मिटेगा, घर में आध्यात्मिक माहौल बनाने से शोक मिटेगा। शोक तो अपने को और मृतक व्यक्ति को, दोनों को दुखी करता है, मुसीबत में डालता है। 3 जगह पर शोक नहीं हो, घर में, तीर्थ में और सत्संग। शोक के कारण सत्संग में नहीं जाते। मुरादाबाद में ज्योति चलती, ज्योति शुरुआत हुई थी मुरादाबाद से। जिस घर जहां हम ठहरे थे वहां ज्योत जगा के है, फिर 7 दिन उनके घर, 7 दिन दूसरे के घर, ऐसे करके 1.5 साल में लोगों का नंबर लगता था। अब तो सैकड़ों ज्योतें हो गई। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। जिनको ज्योत के अच्छे अनुभव हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। यहाँ भी दर्जनों लोग। मुरादाबाद की घटना है, मुझे जहां तक याद है। बुकिंग करा देते हैं, फिर 7 दिन जोत घूमते घूमते 1 साल के बाद अपने पास आएगी, 9 महीने के बाद आएगी, 6 महीने के, 13 महीने। वो बाई का नंबर लगने वाला था कल, तो जोत वाले गए, बोले माता जी तुम्हारा तो भाग्य खुल गया, कल तुम्हारे घर जोत आ रही है। और जोत आई तो साक्षात भगवान और गुरु आ गए। बोले भाई हमारे भाग्य में क्या है, हमको हमारा बेटा किडनैप हो गया है, अब वो कितने करोड़ लाख मांगते, मैं तो कुछ जानती नहीं, मेरे घर में तो दुख का वातावरण है, जोत नहीं लाना, माफ करना। अरे भाई मुश्किल से तो नंबर लगाया, कोई दूसरे के पास चली जाएगी, तुम साल भर फिर देखती रहोगी। लेकिन घर में से बेटे को उठा के गए न, रास्ते से किडनैप हो गया हमारा जवान लड़का, तो घर में गमी है। ये तो घर में शोक नहीं करना चाहिए।
तुम जोत बुलाओ, हो सकता है भगवान की दया हो जाए, बेटा आ जाए, जोत आए और जोत के पुण्य से बेटा आ जाए। माई उसकी बात में सहमत हो गई। महाराज कल को जोत आने वाली है। ऐसा ज्योति स्वरूप ईश्वर ने चक्र चलाया, वो जो किडनैप करके ले गए थे वो जवान लड़के को, ज्योति आई, कीर्तन आदि हुआ, माहौल कुछ बना, इतने में बेटा ऑटो रिक्शा से उतर कर माँ के गले लगा के, बेटा बेटा, माँ माँ माँ। सारा माहौल जो ज्योत के कीर्तन में आए थे सब देखते रह गए। किडनैप हुआ बेटा, एकाएक माँ के पैर पड़े और माँ उसको गले लगाए। वो माहौल तो वही जाने जिनको तरफ होती है बेटे को माँ की माँ। बेटा तू इधर कैसे पहुंच? बोले जो ले गए थे वो बोल रहे थे कि इतने लाख चाहिए, 1 करोड़ नहीं तो फिर 80 लाख कुछ लेंगे तब तेरे को वापस देंगे, नहीं तो तेरे का ऐसा दबा के ऐसा डाल देंगे। कुएं में रख दिया था, सीढ़ी ऊपर खींच ली थी, 1 डब रोटी दे दी थी, 1 बोतल पानी दिया। वो बोले यही बोतल से काम चलाना, यही पीना, जब निकले तो बोतल में रखना, फिर इसी को पीना। वैसा ऐसा कुएं में उतार दिया और सीढ़ी खींच ली रस्सी से। और मैं क्या करूं? सूखा कुआं था किडनैप वालों का। अगर डबल रोटी दे दी, 1 बोतल पानी दे दिया, बोले इसी से चलाते रहे, बार बार तेरे को पानी कौन देगा, ये पी और फिर इसी में पानी अपने शरीर का निकाल और उसी को पीता रहे। जल्दी करके हमको पैसे मंगवा दे, नहीं तो फिर आखिरी में खाना भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं देंगे, ऊपर मिट्टी डाल देंगे, बस हो गया। तेरे जैसे कईयों को पहुंचा दिया हमने। लेकिन माँ क्या हुआ कि उन्होंने हमको बाहर निकाला, वो बातचीत किया, बोले ऐसा। फिर बोले चलो यार पीते हैं, तो दारू पीने लगे। पीते 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 दारू ऐसे बेहोश हो गए कि सबको मुच्छा जैसी नींद आ गई। अंदर से बापू ने कहा देखता क्या है, कमरे से बाहर निकल धीरे धीरे। मैं तो बाहर निकला, बोले बाहर से कुंडा बंद कर। मैंने कुंडा बंद कर दिया। बोले ऑटो में बैठ के अपनी माँ के पास आ जा। तो यही महाराज थे जो जोत वाले बाप। अरे वाह, उस लोगों ने सुने ये बात, सुरेश ने भी कहीं को सुना, माई वाली बात। तो भगवान तो ज्योतियों की ज्योति है। हम अच्छा काम करते तो भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि। जिसको जाना है अभी अपनी तरफ होती न उतना जल्दी काम हो जाता है। परमात्मा तो हाजरा हजूर मौजूद है, केवल उसके विषय का प्रीति, उसके विषय का ज्ञान, उसके निमित्त कर्म, बस। परमात्मा को जानने के लिए कर्म, परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा में प्रीति। एक साधु बाबा थे, बड़े अच्छे थे, अनुभवी। किसी ने साधु बाबा को हाथ जोड़ी करा, हमारे यहाँ पधारो पधारो। आखिर वो बाबा आए। बाबा आए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को उसने बुला रखा था। तो एक लड़का IAS हो गया था, कलेक्टर की पोस्टिंग भी हो गई थी। तो मैं कलेक्टर हूँ ऐसा अहंकार भी भर गया था। तो बाबा ने कहा भाई कुछ बैठे हो चुपचाप, कुछ पूछो तो सत्संग हो। तो होनहार कलेक्टर छोरे ने पूछा कि महाराज कुछ बताइए, हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए। कन्वेंट स्कूल का पढ़ा लिखा छोरा था, टाई वाई पैंट शर्ट, विदेशी गुलाम था। उसको पता नहीं कि भारत के संत की क्या महिमा होती। बोले बेटा प्रेम से भगवान का नाम लिया करो, राम राम। बोले वी नो राम राम, हम जानते हैं राम नाम। हमारे जैसे लोगों के लिए कोई अच्छा उपदेश तो महाराज। महाराज ने देखा कि ऑपरेशन का ग्राहक है, उपदेश का नहीं। बोले तुम्हारे जैसे गधे साले क्या जानते। अब तो महाराज
होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें अंगारे उड़ाने लगी, मुट्ठियां बंद होने लगी। अब साधु बाबा है, इतने लोग इनको मानते, नहीं तो मैं तो इनको से करते। महाराज देख रहे थे अपनी मधुमेह दृष्टि। भाई चुप क्यों हो, कुछ तो पूछो। तो घर वाला बोलता है महाराज ये हमारे पड़ोसी हैं, कलेक्टर साहब का पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया इनको। इन्होंने पूछा तो आपने ऐसा कुछ उत्तर दिया कि किसी की हिम्मत नहीं होती। बोले क्या पूछा, मैंने क्या उत्तर दिया? तब वो भड़का, आपने कहा तुम्हारे जैसे साले का थे। महाराज मेरे को तो ऐसा चुप गया, ऐसा करके बड़बड़ाने लगा, रोने चीखने लग गया। महाराज ने कहा बेटा साला गधा शब्द को जानने इतना जानता है कि रुआ रुआ तेरा उससे प्रभावित हो गया। ऐसा तू राम नाम को कहाँ जानता है? तू बोलता था हम जानते हैं, अगर राम नाम को जानता तो आनंदित हो जाता, आह्लादित हो जाता। साला गधा शब्द को तू जानता है, राम नाम को नहीं जानता है। मैं इसलिए तेरे को प्रैक्टिकल अनुभव करा रहा था। मेरे बाबा क्या जादू है तुम्हारी कला में, साला गधा शब्द को जानता है, उससे तू पीड़ा हुई। बोले राम राम हम तो जानते, क्या जानते, राम बोलते रहते, राममय हो जाए, आनंदमय हो जाए। ओम 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 हरि नारायण गोविंदा अच्युता गोविंदा गोपाला। ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम। ओम उभर है, छोड़ो।
सेवा सच्ची मां जिन लधो लधो लाल अणमलो से सामी सच्ची सिक सां सदा सेवा कन लता मुका मोचड़ा सदा सिर सहन रता रंग रहन अठई पैर अजीब। सेवा तो किसी भाग्यशाली से भगवान कराए। कभी सेवा समाज की करते हैं, अपनी संस्कृति की करते, तो समझ लेना भगवान ने आपको पसंद कर लिया है। भगवान अपनी सृष्टि संवारने के लिए आपको पसंद कर चुके हैं। जिसको भगवान ने पसंद किया उसको बाकी क्या बचा। मैं घर बार छोड़ के संत तो बन गया, लेकिन तुरंत तो भगवान नहीं मिलते। तो रातियां जगता, थोड़ा देर अनुष्ठान करता, फिर कभी कभी भगवान कोई सुना देता था। कभी ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, लीलाशाह जी को मिल गए, हमको क्यों नहीं मिलते। हमको एक बार मिलो तो तुमको ऐसा सस्ता बना दूंगा कि जैसे फुटपाथ की सब्जी। 5 रुपए की 500 मेथी, 5 नहीं 500 लाई ले भाई, 5 नहीं 500 लाई जा। વાગરાની વચ્ચે ને બેપારા થઈને કે 3 नहीं 500, 3 नहीं 500, શા મતે 2 नहीं 500 रुपया नहीं 500 लाई ले भाई। मैं ऐसा सब्जी जैसा सस्ता कर दूंगा। तो वो रुपए की 500 देती है, मैं तो फ्री में ही भगवान की दीक्षा शिक्षा ऊपर से प्रसादी और पुस्तक, ऐसा भगवान को सस्ता कर लिया। और भगवान को ये बात पसंद पड़ गई, क्योंकि कलयुग में भगवान के ग्राहक हैं कम, माया के ग्राहक हैं ज्यादा। झूठ कपट, ये चोरी निंदा, ये वो। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जगह है 300 विद्यार्थियों की और अर्जियां आई 500 की, तो आप अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का एडमिशन दोगे। लेकिन जगह है 2000 की और आए हैं 300, तो भाई हो जा भर्ती, कॉलेज चलाना। भगवान को अभी ये भक्ति मार्ग चलाना। तो मैं डीसा में रहता, गुरुजी ने अनुभव कराया, फिर एकांत में अलग अलग साधना। तो मैंने बोला त्यागी संत का क्या अनुभव, कैसा जीवन होता है पता है? बोले नहीं। मैं क्या देखना है त्यागी संत कैसा होता है? बोले हाँ। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। मैंने कपड़े सारे उतारे, कच्छा तो होता है अंदर, कच्छा पहन के चला गया। दिशा का आश्रम छोड़ दिया, फिर कभी गया नहीं आज तक, एक दिन नहीं रहा। दिशा में सत्संग हुआ लेकिन रहा दूसरी जगह। दे दिया तो दे दिया, ऐसे सिद्धपुर का आश्रम दे दिया तो दे दिया। तो मैं नर्मदा किनारे चला गया, और नर्मदा के रंगवदूत आश्रम में रहूंगा तो लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, अनजानी जगह चला गया। तो रात भर तो ध्यान ये वो जो भी हुआ। सुबह लगी भूख, नर्मदा में नहा के आए, जंगल में नर्मदा बहती थी पास। मैं कहा हम यहाँ से उठ के कहीं जाने वाले नहीं है, तेरे को गरज होगी तो आएगा खिलाने, नहीं तो हम इधर ही बैठेंगे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। क्यों? ये हुज्जत है। मोहब्बत जब जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। मोहब्बत जोर पकड़ती ना, शरारत का रूप लेती है। हम भी शरारत करके बैठ गए। थोड़ी देर में 2 किसान आए, फल फ्रूट ये दूध बूध, महाराज ले लो। मैं क्या भाई आप किसी दूसरे संत के लिए गए होंगे, मैं तो कल रात को इधर आया, किसी संत का हिस्सा मैं क्यों छीनूंगा अपने संत को। बोले हमारा कोई संत नहीं, रात को 3 बजे स्वप्न में ये पगडंडी देखी और तुम्हारा ये घुंघरूले बाल जैसे और ये ऐसा चेहरा दिखा। स्वप्न दिया भगवान ने। मुझे तो सुबह हुआ था कि नहीं जाना है, लेकिन मेरा यार समझ गया कि सुबह ये पट्टा अड़ जाएगा तो किसको स्वप्न दूंगा। रात को वहां स्वप्न दे दिया और सुबह भेज दिया माल। कैसा ख्याल रखता है। और इससे भी बढ़िया दूसरी बात कि जो जो मशहूर हुए संत, तो धर्मांतरण वालों ने उस हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए उन्हीं के जाति के लोगों को पैसे दे के भड़का के उस संत के खिलाफ कर दिया। जैसे नागर ब्राह्मणों को हायर करके खरीद के नरसिंह मेहता की खिलाफत हो गई, बड़ी भयंकर। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता हो गए, राम सुखदास महाराज हो गए मारवाड़ी समाज में, घनश्याम बिरला और ये ऐसे ऐसे लोग जिनको मान। तो कुछ मारवाड़ी उन्होंने अपने पक्ष में लेके इतना गंदा प्रचार किया, गंदे आरोप
माइयों के ये वो समझिया ना सब यौन शोषण आदि। वो राम सुखदास महाराज को मैं अच्छी तरह से जानता था, इधर आ गए थे प्रवचन करके गए, और मैं भी हरिद्वार जाता तो उनसे मिलता था। कोई पूछे राम सुखदास महाराज और बापू तुम्हारे में क्या फर्क है, तो मैं बोलूंगा राम सुखदास जी मेरे से भी ज्यादा पवित्र है। मैंने तो बेटा बेटी करा, नीचे उतरा, वो उतरे ही नहीं, ऐसे पवित्र है। मैं अभी भी बोलता हूँ, 60 साल के थे, उनकी ऐसी बदनामी की कि उस संत ने अन्न तो छोड़ा, जल भी छोड़ देना पड़ा। इतने गंदे आरोप, इतना उन्हीं का समाज उनके खिलाफ। स्वामी विवेकानंद का जब प्रचार हुआ तो मिशनरी वालों ने उनका भी ऐसा कुप्रचार किया बंगाल में कि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण देव ये लिए 2 गज जमीन विवेकानंद को नहीं मिल रही थी। बंगाल में बंगाली संत की समाधि के लिए, इतना विश्व प्रसिद्ध संत को 2 गज जमीन लेने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन अब मार्के की बात यह है कि मेरी प्रसिद्धि देखकर बच्चों की मौत हो गई पानी में, कैसे भी जो भी हुआ, लेकिन बापू ने बलि दिया, फलाना किया, ऐसा गंदा प्रचार किया। और अपने हिंदू धर्म में बच्चों की बलि देने का कोई विधान ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये तो उनकी पैदाश है खोपड़ी की। कोई भी तांत्रिक ने बच्चों की बलि दी हो आज तक हमने देखा सुना नहीं, मेरे गुरुजी ने भी देखा सुना नहीं। तो ऐसा कुप्रचार किया। उस कुप्रचार में कईयों को खरीदा, लेकिन सिंधी समाज के, विश्व भर के सिंधियों में से एक बंदे को भी बापू के खिलाफ खरीदने में वे सफल नहीं हुए। ऐसे वफादार सिंधी है। हरिओम ओम 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 ओम। मेरे खिलाफ कोई सिंधी को उन्होंने खड़ा नहीं किया। हायर करने में वो तो 50-50 लाख देते, 62 करोड़ रुपया खर्च कर दिया साईं को बदनाम करने में। यहाँ का अखबार है संदेश। हाँ, खड़ी अहमद पटेल वाला है, और उस मोटेरा वाले का प्रभाव तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन किसी सिंधी को, जैसे नागर ब्राह्मणों को खरीद के नरसिंह मेहता के खिलाफ लगा दिया, मारवाड़ियों को खरीद के राम सुखदास के सामने लगा दिया, बंगालियों को खरीद के विवेकानंद और रामकृष्ण के सामने लगा दिया, ऐसे सिंधियों को खरीद के मेरे सामने लगाने में सफल नहीं हुए। सिंधी इतने समझदार, इतने वफादार, इतने समझदार। खुटल आहियूं तॾहिं बि खान आहियूं, बुढ़ा आहियूं तॾहिं बि जवान। अब चेटीचंड एक, झूलेलाल एक, आशाराम बापू एक, लेकिन उद्घाटन 4। 2 दिन का सत्संग और तीसरे दिन जोत बाराणे साहब की जगाना और हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि बम्बई में। तो 2 दिन का सत्संग हुआ, वो भी एक कार्यक्रम हुआ। दूसरा ये हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वृष्टि और जोत, 2 प्रोग्राम वहां हो गए। तीसरा प्रोग्राम सरदार नगर, जबरदस्त हो गया। चौथा प्रोग्राम इधर अभी वो चल रहा है। तो दुनिया में आयोलाल झूलेलाल, आयोलाल झूलेलाल तो बहुत पुराना लोगों ने सुना, लेकिन झूलेलाल क्या है, आयोलाल क्या है, और आयोलाल झूलेलाल का चमत्कार कैसे होता है। जैसे देवकी नंदन श्री कृष्ण, ऐसे ही देवकी नंदन ये वरुण अवतार, और उनको सिंधी साइयों ने कैसे प्रकट किया उसका विस्तार से, वो झूलेलाल भगवान की पुस्तक को तो दे देना, तो वो पुस्तकें भी बटी। हाँ हाँ।